हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे, इसको देखोगे, इसका सोल्यूशन, तो आप देखोगे कि बहुत ही अमेजिंग आंसर भी आता है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है। तो इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, फार्मूले क्या हैं और इनको फास्ट कैसे सॉल्व करना है, ये सभी ट्रिक्स देखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो इस टाइप के सोल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको एंड तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से सोल्यूशन। ये है, पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से नोट डाउन करना चाहूँगा कि 5 रेज़ टू 11 प्लस 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 5 रेज़ टू 11, ये लिख लिया हमने क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या इनके हम पावर्स को ऐड कर दें तो सोल्यूशन हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस टाइप का कोई फार्मूला इसमें नहीं बैठेगा। फिर तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए कितने टाइम्स है काउंट कर लिया, यहाँ पर कितने टाइम्स है काउंट कर लिया। अब ये काउंट तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, 5 रेज़ टू 11 को सब में से निकाल लेते हैं, एक कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1 एंड हियर आल्सो प्लस 1। चलिए ये कर दिया क्लोज। तो कितने कितने 1 है, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 5 रेज़ टू 11 इंटू 5 अब इसको हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इट इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू 11। ये 5 का इंडेक्स क्या है, पावर क्या है, नथिंग, दैट इज 1। 1 टाइम है तो 1 को लिख सकते हैं। और ये जब 1 आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू, फार्मूला बिकम्स m प्लस n। यही फार्मूला है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकता है। बाकी कोई फार्मूले नहीं कराते मल्टीप्लाई, लेकिन इनका देखिए बेस ये है, यहाँ 5 5 है, mn है, यहाँ 11 1 है। m की वैल्यू 11 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। तो बेस है 5, तो 5 को कितने टाइम लिखना है, 1 टाइम लिख लिया। m की वैल्यू क्या है, 11, उसको भी नोट डाउन कर लिया। और n की वैल्यू है +1, उसको भी लिख लिया। तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर 5 रेज़ टू 12, ये हो गया 5 रेज़ टू 12। लेकिन क्या 5 रेज़ टू 12 का नंबर्स में अगर आंसर निकालना है तो पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन नंबर थोड़ा सा लार्ज नंबर आएगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 5 को 12 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा मल्टीप्लाई करोगे। जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, कंटिन्यूस 12 टाइम्स लिखना है, तो हमें ये नंबर्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इसमें जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया था इस तरह से 5 रेज़ टू 12, यही आंसर है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता है। अदरवाइज इसके दूसरे भी ऑप्शंस बनेंगे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है 5 रेज़ टू 12 इस तरह से। तो ऑप्शन कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली ऑप्शन में होंगे और उसमें एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू 12। और अगर डबल ऑप्शन दे दिए गए तो इसमें हम लोग थोड़ा पावर को चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे इसका जो दूसरा आंसर होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन दूसरा आंसर क्या होगा, जैसे कभी कभी मान लो कि डबल आंसर्स करेक्ट हैं, तो दूसरा क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 2 इंटू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस आंसर को और भी लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हो, 5² होल रेज़ टू 6, ऐसा भी आ जाएगा फार्मूले से। और 5 का स्क्वायर क्या है, 25, ये हो जाएगा 25 रेज़ टू 6, ऐसा भी आंसर हो सकता है। अदरवाइज इसको हम लोग 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तीसरा आंसर भी पॉसिबल है। तो ये एक दूसरा आंसर हो गया। थर्ड आंसर, मान लो कि वहाँ पर मल्टी ऑप्शंस करेक्ट, तो वहाँ पर कैसा लिखना है, मोर देन 1 ऑप्शन जहाँ पर रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको 5 रेज़ टू 12 कंटिन्यूस 5 रेज़ टू 3 इंटू 4। देखिए अब भी ये 12 है, लेकिन 5 क्यूब क्या बताता है, ये 5 क्यूब बताएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125 रेज़ टू 4। तो ये भी आंसर करेक्ट। तो जैसा ऑप्शन वैसा हम लोग यहाँ पर
चेंज करके ले सकते हैं। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बता दिया आंसर के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और भी वीडियोस देखने पड़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो और कमिंग बहुत से अभी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे उसमें ट्रिक्स बताऊंगा। तो इसके लिए आपको देखते रहना है कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।